दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ओएनजीसी की तरफ से एक नया अप्रेंटिस है, वो निकल के आया है। जो प्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो आईटीआई स्टूडेंट है जिन्होंने अलग अलग ट्रेड से हैं, आईटीआई किया हुआ है और प्रेशर स्टूडेंट है, उनके लिए ओएनजीसी के अंदर बहुत ही अच्छा मौका है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, सॉरी इसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो इसमें है 4/10/2024 है। और यहाँ पर ये जो नोटिस है वो देख सकते हो, और लास्ट डेट है इसकी 25/10/2024 है। तो इससे पहले पहले है, आप ओएनजीसी के अंदर है फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। और इसके अंदर अलग अलग है वो वर्क सेंटर है, लोकेशन है वो दिए गए हैं। तो 25 वर्क सेंटर है वो अलग अलग दिए गए हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर नॉर्थन सेक्टर है, इसके अंदर दिए गए हैं। तो नॉर्थन सेक्टर के अंदर यहाँ पर देहरादून है, अलग अलग में। बाकी वीडियो है लंबा नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप रेपिडली है इसमें देख सकते हो, अलग अलग ट्रेड वाइज है, टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें यहाँ पर जो आईटीआई स्टूडेंट है उनके लिए इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक के लिए 10 पोस्ट है देहरादून के अंदर। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आगे भविष्य की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। तो यहाँ पर मैकेनिकल डीजल है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, अलग अलग यहाँ पर है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की है 10 पोस्टें हैं, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव की है यहाँ पर 10 पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है यहाँ पर 10 पोस्टें हैं, मैकेनिकल डीजल है 10 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन की 10 पोस्ट है, सिविल ग्रेजुएट की है, एग्जीक्यूटिव की है यहाँ पर 5 पोस्ट है, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा की यहाँ पर 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 10 पोस्ट है, फिटर की 10 पोस्ट है, और अलग यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी की है वो 5 पोस्टें दी गई है, पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव की है यहाँ पर 10 पोस्ट है। इसी प्रकार यहाँ पर है ओवीएल दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर भी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज है, देख सकते हो। इसके अंदर फायर एंड सेफ्टी का है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर दिल्ली के और दिया गया है, जोधपुर का दिया गया है। तो दिल्ली के अंदर यहाँ पर अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव है, सेक्टरल असिस्टेंट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोपा का है, इलेक्ट्रीशियन की है, और फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की है। तो यहाँ पर ये अलग अलग पोस्टें हैं वो दी गई है। इसके बाद यहाँ पर जो जोधपुर है, जोधपुर के अंदर यहाँ पर जो है पोस्टें दी गई है, तो इसमें भी अलग अलग पोस्टें दी गई है। इलेक्ट्रीशियन की 2 पोस्ट है, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की है 5 पोस्ट है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव की है यहाँ पर 2 पोस्ट है। इसी प्रकार यहाँ पर है मुंबई सेक्टर के अंदर जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज है पोस्टें हैं वो की गई है। तो मुंबई सेक्टर के अंदर यहाँ पर है वो 139 पोस्ट है वो दी गई है, 139 है पोस्ट है। फिर यहाँ पर है मुंबई के अंदर ही पानवाल है, पानवाल के अंदर है यहाँ पर 20 पोस्ट है वो दी गई है। तो अलग अलग ट्रेड वाइज है यहाँ पर देख सकते हो। फिर इसके बाद नेहवा है, नेहवा के अंदर भी यहाँ पर है पोस्ट दी गई है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट हैं। तो टोटल जो पोस्ट है वो है 23 पोस्ट है, इसमें स्टोर कीपर की भी पोस्ट है। तो यहाँ पर अप्रेंटिस है वो कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट का है, जिनके पास जो क्वालिफिकेशन है वो उसमें उसके अनुसार है, 1 साल का अप्रेंटिस रहेगा वो कर सकता है। गोवा के अंदर टोटल पोस्ट हैं वो 32 पोस्ट है। हजीरा के अंदर है, यहाँ पर टोटल पोस्ट है वो 66 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर है उरन के अंदर है, तो उरन के अंदर टोटल मुंबई सेक्टर में 310 पोस्ट है, और सब टोटल है यहाँ पर उरन के अंदर है 81 पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर है वेस्टर्न सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर वाले भी इसके अंदर है, देख सकते हो। फिटर की 5 पोस्ट है, मशीनिस्ट की है वो यहाँ पर है 4 पोस्ट है, वेल्डर की 8 पोस्ट है। वेल्डर की यहाँ पर है 8 पोस्टें दी गई है, तो ठीक ही दी गई है क्योंकि वेल्डर की है वो काफ़ी कम आती है। फिर मैकेनिकल डीजल की भी 3 पोस्ट हैं, फायर एंड सेफ्टी की तो 1 पोस्ट है इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पर है टोटल 48 पोस्ट है। वडोदरा है, वडोदरा के अंदर भी यहाँ पर है 76 पोस्ट है, अलग अलग यहाँ पर ट्रेड वाइज है, वो देख सकते हो। फिर यहाँ पर है अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर के अंदर यहाँ पर जो पोस्टें हैं वो टोटल पोस्ट यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर 134 पोस्ट है, इसके अंदर भी सारी है वो दी गई है। डिप्लोमा है, आईटीआई स्टूडेंट है, सबके लिए फायर एंड सेफ्टी है। इसके बाद यहाँ पर है अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद के अंदर है यहाँ पर है इलेक्ट्रीशियन की 15 पोस्ट है,
फिटर की 10 पोस्ट है, अलग अलग है। मैकेनिकल डीजल की 15 पोस्ट हैं, तो यहाँ पर 149 पोस्ट हैं। इसके बाद है महिसाणा है, महिसाणा के अंदर भी यहाँ पर है अलग अलग पोस्ट हैं वो दी गई है, तो 140 पोस्ट है यहाँ पर है। वेस्टर्न सेक्टर के अंदर है टोटल 547 पोस्ट है। इसके बाद ईस्टर्न सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर के अंदर भी यहाँ पर है अलग अलग पोस्टें हैं वो दी गई है, तो देख सकते हो इसके अंदर। और जो भी स्टूडेंट है अप्रेंटिस करना चाहता है तो वो अप्रेंटिस कर सकता है। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। इसका जो लास्ट डेट है वो मैंने है बता दिया है इसके अंदर। फिर एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर, तो एज रिलैक्सेशन है आपको यहाँ पर 18 से 24 साल है, वो 25/10/2024 से हैं। इसका है 25/10/2000 से 25/10/2006 है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है 5 साल का SC/ST को है और OBC को है 3 साल का है रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। फिर यहाँ पर है क्वालिफ़िकेशन है वो दिया गया है, तो क्वालिफ़िकेशन के अंदर जिनके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें है लेबोरेटरी असिस्टेंट है, तो उसके अंदर है 10th पास है, वो एग्ज़ाम पास है वो होना चाहिए। फ्रंट ऑफिसर असिस्टेंट है, उसके अंदर है इसके अंदर 12th पास है वो होना चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर कोपा है, कोपा के लिए ITI कोपा ट्रेड से होना चाहिए, 10th पास के बाद ही होता है ये सब। ड्राफ्ट्समैन सिविल है, इसके अंदर है ITI विथ इन ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में है वो होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए ITI होना चाहिए, वो इलेक्ट्रीशियन से हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड होती है ITI के लिए। फिटर के लिए फिटर ट्रेड होती है। और फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इन सब के लिए है रिलेटिव ट्रेड है वो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की होनी चाहिए। फायर एंड सेफ्टी है, तो फायर एंड सेफ्टी का है वो रिलेटिव ट्रेड से, यानी फायर एंड सेफ्टी का कोर्स होता है वो होना चाहिए। मशीनिस्ट से हैं तो ITI होनी चाहिए मशीनिस्ट से। फिर मोटर मैकेनिक है, तो मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड से हैं वो होना चाहिए। मैकेनिकल डीजल है तो मैकेनिकल डीजल से होना चाहिए। और मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर है। मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल है, तो ये भी दिया गया है इसमें। मोटर मैकेनिक व्हीकल है, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, तो ITI इन द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है वो उससे होना चाहिए। फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फोटोग्राफी है, तो फोटोग्राफी से इसके अंदर है ITI होना चाहिए। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है रेडियोग्राफी है, तो रेडियोग्राफी से होना चाहिए। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर का दिया गया है। स्टेनोग्राफर है, सुपरवाइजर है, वेल्डर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है। केमिकल प्लांट्स हैं, तो उसमें BSc है केमिस्ट्री से होना चाहिए। अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव है, तो इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट इन कॉमर्स में होनी चाहिए। स्टोर कीपर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर इसके बाद एग्जीक्यूटिव है, BBA डिग्री होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव के लिए, HR के लिए। फिर इसके बाद है सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए। फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के लिए BTech या फायर सेफ्टी से हैं, BSc है वो कोर्स होना चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर साइंस से एग्जीक्यूटिव है, ग्रेजुएट होना चाहिए। इन सब में है डिग्री है वो मांगा गया है। तो इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव है, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव है, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव है एंड कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव है। इन सब में है डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट के लिए अलग अलग यहाँ पर है। और 3 ईयर डिप्लोमा के लिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, सिविल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव है। इन सबसे हैं ग्रेजुएट और डिप्लोमा है वो होना चाहिए। इसके बाद इसका जो है वो यहाँ पर है 5/10/2024, 25/10/2024 है, तो यहाँ पर ये दिया गया है इसका, तो देख सकते हो इसमें। फिर यहाँ पर इसका जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है उसके लिए जो स्टाइपेंड है वो रहने वाला है 9,000 रुपये रहने वाला है। 3 ईयर डिप्लोमा के लिए 8,050 रुपये रहने वाला है। और ट्रेड अप्रेंटिस यानी कि जो 10th और 12th के लिए 7,000 है। एंड ट्रेड अप्रेंटिस ITI के लिए 1 ईयर के लिए वो 7,700 है। और ट्रेड अप्रेंटिस है ITI 2 ईयर के लिए वो 8,050 रुपये रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर है मेरिट बेस के ऊपर है वो लाया जाएगा। फिर इसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद होगा इसके अंदर जनरल कंडीशन है वो यहाँ पर है, देख सकते हो। इसमें फॉर्म है वो फिलअप करना है, तो वो अप्रेंटिस उसके ऊपर है, पहले
जिसका जो पोर्टल है अप्रेंटिस पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके बाद है इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर है स्टेप बाय स्टेप है वो दिए गए हैं, देख सकते हो इसमें। तो इसमें इम्पोर्टेंट डेट है वो इश्यू है कॉल फॉर एप्लीकेशन के लिए 4/10/2024 है। और ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वो 5/10 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ द इश्यू एप्लीकेशन है वो 25/10/2024 रहेगा। एंड डेट ऑफ रिजल्ट सिलेक्शन है तो उसके लिए 15/11/2024 है वो रहने वाला है। यहाँ पर है अलग अलग है, यहाँ पर देख सकते हो सभी के है वो। यहाँ पर 24 है वो अलग अलग जगह के दिए गए हैं। तो यहाँ पर सब रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट है उसमें अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।